बात ऐसे है कि पार्टीशन का टाइम था इंडिया और पाकिस्तान की, तो उस वक्त हालात ऐसे थे, जंग का माहौल था, जंग के हालात थे। उन दिनों एक बड़ी खूबसूरत मुसलमान लड़की अपनी फैमिली से अलग हो गई, बिछड़ गई। अब वो अकेली थी, जहन में एक ही बात चल रही थी उसे कि अब क्या किया जाए, कहाँ पर जाया जाए। तो सर्दियों के दिन थे, वो हालात ऐसे ही थे। अब रात हो गई, अब जहन में ये सवाल आया कि अब रात कैसे गुजारी जाए। तो फ़ौरन उसने मस्जिद का रुख किया और मस्जिद की तरफ चली गई। अब मस्जिद जैसे दाखिल हुई, मस्जिद के अंदर ही ना एक रूम बना हुआ था, रूम में दाखिल हो गई लड़की। अब जैसे दाखिल हुई, उसने देखा कि रूम में पहले से ही एक बड़ा खूबसूरत नौजवान लड़का बैठकर कुछ लिख रहा था, कुछ पढ़ रहा था, और साथ में उसने मोमबत्ती से रोशनी की हुई थी। अब जैसे वो दाखिल हुई, उसने लड़की को बताना शुरू कर दिया कि जी मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ एक रात के लिए, और मेरे साथ ये हुआ है, मैं अपने ख़ानदान से अलग हो गई हूँ, बिछड़ गई हूँ, तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं एक रात यहाँ पर गुजार लूँ। अब लड़की बड़ी खूबसूरत मुसलमान और लड़का भी खूबसूरत, और दोनों अकेले तरह। तो लड़के ने कहा जी जी आप रह सकती हो, और मेरे पीछे आ जाओ। पीट करके वो बैठ गया, और इससे लड़की बैठ गई और लड़का अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गया, जो लिख रहा था, जो पढ़ रहा था। खैर अब होता ऐसे है कि वो लड़का लिखते लिखते नज़र उठाकर लड़की की तरफ देखता, और फिर दोबारा अपने काम में मशगूल हो जाता, और फिर दोबारा नज़र उठाकर उस लड़की की तरफ देखता, और फिर कुछ लिखने में मसरूफ़ हो जाता। और तीसरी बार फिर दोबारा से नज़र उठाकर देखी लड़की की तरफ, और फिर अब क्या करता है कि वो अपने हाथ इस तरह उठाकर साथ जो मोमबत्ती उसने जलाई थी उसके ऊपर इस तरह रखकर बैठ गया, और इस तरह सारी रात उसने गुजार दी। खैर सुबह हो गई, और जैसे सुबह हुई तो उस लड़की का जो ख़ानदान था, फैमिली मेम्बर्स थे, अम्मी अबू, वो आ गए, और खुशकिस्मती से वो लड़की को अपने साथ लेकर चले गए। अब होता ऐसे है कि कुछ महीने बाद उस लड़की का वालिद साहब दोबारा आता है मस्जिद में, और उसी नौजवान खूबसूरत लड़के से मुलाकात करता है, और उसको ऑफ़र करता है कि क्या आप मेरी उसी बेटी के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो, इससे मुझे खुशी होगी, और मेरी बेटी भी यही चाहती है। लड़का बड़ा खुश हो गया। एक तो लड़की खूबसूरत थी, खैर अच्छी फैमिली से भी होगी, तो लड़के ने कहा जी हाँ मैं तैयार हूँ, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अब शादी हो गई जी उनकी। अब शादी हो गई तो अब बीवी अपने शौहर से पूछती है कि एक बात तो बताओ। उसने कहा जी, कहती है कि उस रात आपने अपने हाथ को मोमबत्ती पर क्यों रखा था। अब लड़का कहता है कि बात ऐसी है कि मैंने एक बार आपको देखा, फिर दूसरी बार आपको देखा, फिर तीसरी बार आपको देखा, तो मेरा दिल गुनाह करने की तरफ मुझे लेकर जा रहा था, तो फ़ौरन मैंने अपने हाथ उठाकर इस तरह मोमबत्ती के ऊपर रख दिया, और ख़ुद से कहा कि आज ये मामूली सी आग, दुनिया की आग बनिस्बत जहन्नुम की आग के ये बर्दाश्त नहीं हो रही आज, तो कल जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो अगर आज गुनाह कर लिया, अगर आज फ़ायदा उठा लिया कि नौजवान लड़कियाँ, खूबसूरत लड़की, और मैं भी अकेला, वो भी अकेली, कमरा बंद है, और अगर मैं अपनी शहवत को पूरी कर लेता हूँ, और देखो सोचो, और इस वक्त जब दोनों तन्हा, रूम बंद, ठीक है, तो ना कोई खौफ ना कोई डर, और उस वक्त उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा कि आज ये आग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो इस तरह मैंने रात गुजार ली, इस तरह रात कट गई, इस तरह मैं हराम से बच गया। देखो दोस्त, थोड़ा सा गौर करो कि जब दिल में ये आए ना कि ये हराम है, इससे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएंगे, इससे मुझे जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, ऐसे ख्यालात आए, तो फ़ौरन उसने कोशिश की और वो बच गया। अब जब बच गया तो अल्लाह पाक ने दुनिया ही में देखो उसी लड़की को, उसी खूबसूरत लड़की को उस पर हलाल कर दिया, वो निकाह में आ गई, हलाल हो गई, अल्लाह पाक ने दे दी उसको। अच्छा दोस्त, ऐसे है कि हदीस शरीफ का भी मफ़हूम ऐसे है कि अपनी पसंद की चीज़ अगर अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ी जाए तो यकीनन अल्लाह पाक उससे बेहतर उस शख्स को अता फरमाते हैं, या फिर वही दे देता है, या उससे भी कई बदरजा बेहतर उसको अता फरमाते हैं। तो दोस्त, कुर्बानी देना सीखो अल्लाह के लिए। दिल अगर गुनाह की तरफ लेकर जा रहा है ना, नहीं जाना, उसी वक्त फ़ौरन दिल में ख्याल लेकर आना है कि यार दिल, ये कुछ लम्हात की लज्जत और इसने ख़त्म हो जाना है, लेकिन इसका जो बदला होगा कल क़यामत के दिन, उसका बोझ मैं कैसे उठाऊंगा। मैं इन कुछ लम्हात की खुशी के लिए, लज्जत के लिए, क्या मैं अल्लाह को नाराज़ कर दूँ? क्या मैं अल्लाह का नाफरमान बन जाऊँ? नहीं नहीं। लोग जब भी गुनाह करने का दिल करे ना, फ़ौरन इस वाक़े को याद करना। इस नौजवान लड़के ने जैसे हाथ रखा था मोमबत्ती के ऊपर, अपने नफ्स को सिर्फ याद करवाने के लिए, तो यही चीज़ याद करना दोस्त, यकीनन गुनाह करने से आप बच जाओगे, आपके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, और आपके फिर कदम नहीं उठेंगे गुनाह की तरफ। यही वाक़या याद करना, जैसे जैसे ये वाक़या याद होना शुरू होगा ना, दिल में आएगा, जहन में आएगा, तो आपको समझ ज़रूर आएगी, और इस तरह आप गुनाह से बच जाओगे।